नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं आपके साथ कुणाल भाटी। साथियों, रामलीला आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन विजय रामलीला जैसी शायद आपने ना देखी हो। और सबसे बड़ी चीज कि पर्दे के पीछे की मेहनत कितनी ज्यादा होती है कलाकारों की, आज वो दिखाने के लिए आपके साथ पहुंचा हूं। पिछले साल भी आपको दिखाया था और इस बार भी आपको दिखा रहा हूं। तो हमारे सामने आज जो शख्सियत खड़ी है, प्रभु श्री राम हमारे मध्य खड़े हैं, साथ में हनुमान जी हमारे मध्य खड़े हैं और साथ ही मेघनाथ जी हमारे मध्य खड़े हैं। बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे कि कितनी मेहनत होती है पर्दे के पीछे राम बनने के लिए, उससे पहले का पुरुषार्थ क्या होता है वो हम जानेंगे। हमारे साथ राम जी का किरदार निभा रहे हैं सौरभ जी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सर, राम का किरदार निभाने के लिए पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषोत्तम श्री राम के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एक बार आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, रिहर्सल जो है विजय रामलीला कमेटी की 1 अगस्त से शुरू हो जाती है जी। मुझे ऐसा लगता है शहर में हम 74वां प्रोग्राम जो है इस बार प्ले कर रहे हैं। 74th, मतलब अगर मैं शहर की बात करूं, फरीदाबाद के शहर की, तो 55-56 साल शहर को मैनेजमेंट को हो गए हैं और 74th प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो शहर की सबसे पुरानी रामलीला है और सबसे अधिक रिहर्सल जो है वो शायद ये संस्था, ये सोसाइटी जो करती है। बिल्कुल। 1 अगस्त से रिहर्सल कर रहे हैं और तभी से आपको रिहर्सल में रहना पड़ता है। और उसके बाद जब प्रोग्राम का दिन आ जाता है तो हम लोग विधिवत तरीके से हवन करके, मंच पूजन करके, मंच पर गोबर का पोछा लीप करके, अगले दिन हवन करके और तब से ही अपने रोल में जो है जो नियम है वो फॉलो कर रहे होते हैं। जी, वो नियम मैं जानना चाहूँगा, वो राम जी को बनने से पहले उस राम की किरदार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो मैं जानना चाहूँगा। देखिए, रोल तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपने मतानुसार बोलूँ तो मन से होता है। वो आप कितने मन से, कितनी प्योरिटी के साथ करते हैं, बट हाँ, उसके लिए जो तांत्रिक प्योरिटी है वो भी बहुत रिक्वायर्ड रहती है जी। तो उस केस में मतलब आप ये लगा लीजिए कि जो भी राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का, हनुमान जी का रोल प्ले करते हैं वो उन 13-14 दिनों में ज़मीन पर सोते हैं। आहार में प्याज लहसुन कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं करते, अपने गृहस्थ जीवन में बहुत प्योरिटी से रहते हैं। तो उस तरीके से हम थोड़ा सा एक चलिया मेंटेन करके चलते हैं जिससे मतलब प्योरिटी बनी रहे जी। आज जी बताइए। सौरभ जी, कितने वर्षों से आप इस किरदार को? पिछले 9 साल से राम जी के रोल में। क्या परेशानी है? क्या कभी कुछ परेशानी भी सामने आती है? परेशानी ऐसी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा शेड्यूल जरूर हिलता है ऑफिस को लेकर के और अपनी दिनचर्या को लेकर के, बट राम जी हिम्मत देते हैं। वो सब उनकी कृपा से है, वो चुनते हैं जी। सौरभ जी, मैं जानना चाहूँगा आज क्या मेन रोल स्टेज पर रहने वाला है? आज जितने भी राक्षस है वो मारे जाएंगे। कुंभकर्ण वध हमारा कल का शेड्यूल्ड था, जो बहुत देर रात प्रसंग चलने की वजह से आज पहले सीन में कुंभकर्ण का वध होगा। इसके बाद निकुंबला देवी की गुफा में ले जाकर के मेघनाथ को मारा जाएगा और फिर अहिरावण का बहुत सुंदर प्रसंग है जिसमें भगवान राम को और लक्ष्मण जी को अहिरावण अपनी मायावी शक्ति से पाताल लोक में ले जाता है और वहाँ हनुमान जी जाकर के अहिरावण का वध करते हैं। उसके बाद अंतिम सीन में रावण वध होगा और माता सीता की अग्नि परीक्षा होगी। जी, सिर्फ एक सवाल और कि परिवार का किस तरह का सहयोग रहता है? परिवार को बराबर सहयोग देना पड़ता है। मुझे लगता है जब हम यहाँ पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं तो हमारी धर्मपत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता हमारे साथ पूरे सहयोग में रहते हैं। और ये संस्कार है, ऐसे आकर कोई रोल नहीं कर सकता है ना। अभिनय करना और 15 दिन का ये रोल और 2.5 महीने की मेहनत जो है वो लगता है परिवार जो जिसके अंदर वैसा संस्कार होगा, वैसा परिवार होगा, वही आकर यहाँ अभिनय कर पाएगा। एक डायलॉग राम जी का मैं आपके मुख से सुनना चाहूँगा। राम जी के डायलॉग आप सुनना चाहेंगे? किस प्रसंग के सुनना जी? आज जो प्रसंग आप निभाने वाले हैं उस प्रसंग से किसी भी मैं आपको वनवास का आपको डायलॉग सुनाता हूँ और वो इन सब में से मुझे सबसे प्रिय है, इसीलिए, है ना। तो डायलॉग है जहाँ माता कौशल्या और राम जी का प्रसंग जो चल रहा है उसमें डायलॉग है कि उसमें ना 3-4 अलग अलग फ्रेजेस हैं। तो डायलॉग है और उस डायलॉग के अंदर राम जी माता कौशल्या को ये कह रहे हैं कि मुझे वनवास जाने की आज्ञा दीजिए जाए। एकदम ब्लैंक हो गया मैं। जी बिल्कुल, आप तब तक लीजिए, मैं बिल्कुल तब तक हनुमान जी से बातचीत करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। हनुमान जी, आज क्या मेन किरदार में क्या आपका रहने वाला है, मैं आपसे समझूँ। आज सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा वो तो रावण वध ही रहेगा। रावण वध का जो आज सीन है वो रहेगा। उससे पहले जैसे प्रभु राम जी ने बताया, कुंभकर्ण, अहिरावण, इन सबको वध भी आज रहेगा। तो आज बहुत दिलचस्प, सुंदर, अच्छा मंच जी। तो आपके मुख से आज के सीन का हम एक डायलॉग सुनना चाहेंगे। मैं आपको एक सीन का सुना देता हूँ। जब अशोक वाटिका में पहली बार मुलाकात होती है
हनुमान जी की और माँ सीता जी की। जी। फान समुद्र 100 योजन फान समुद्र मैं यहाँ तक आया हूँ, ये अंगूठी श्री रामचंद्र जी की आपके लिए लाया हूँ। इसके बाद माता जी आशीर्वाद देती हैं। और इसके बाद भी है माता जी जब पहचान लेती हैं हनुमान जी को और वो अपनी मुद्रिकाओं को देख लेती हैं तो वो आशीर्वाद देती हैं। उसके बाद का मैं सीता जी उसमें हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद के रूप में कहते हैं मेरा काम नहीं है माता, काम है श्री राम का, बानर लांग सके ना सागर, ये यश कृपा निदान का। पहले प्रभु ने दास बनाकर बानर पर उपकार किया, फिर बेटा कहकर मातु ने मुझे सकल संसार। बहुत अच्छा, देख सकते हैं भगवान श्री हनुमान जी हमारे साथ मौजूद थे। अभी मेघनाथ जी हमारे साथ हैं। आज मेघनाथ वध होगा सर, आज मेघनाथ वध का एक मुख्य सीन रहने वाला है, तो उसमें सबसे पहले तो हम भूमिका जानना चाहेंगे आपके और उसके बाद एक डायलॉग। मेरा मेघनाथ का रोल है, मैं तकरीबन 6 साल से इस रोल में प्ले कर रहा हूँ। 6 साल से रोल में प्ले कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो कितना अच्छा लगता है कि 6 साल हो गए आपको इस रोल को प्ले करते ये हैं। अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि सी फील होती है, लगता है कि हाँ भी हम किसी मन से जुड़े हुए हैं। किसी मन से जुड़े हुए। आज के प्रसंग का एक खास बात। आज वैसे तो खास नहीं है, जैसे पूजा होती है निकुम्बला देवी की, तो वहाँ पे ये लोग सब हमें मारने के लिए आते हैं। तो उससे पहले का डायलॉग है जैसे हमारा है, चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह भूचाल आएगा, जमी तो एक तरफ चरखे कोहन भी कांप जाएगा, मुजस्सम काल हूँ मैं, क्या ये मेरी ताब लाएगा, बस हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलाएगा। बहुत अच्छा, देख सकते हैं डायलॉग मेघनाथ जी ने सुनाया। अब हमारे साथ कुंभकर्ण जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। कमेटी के चेयरमैन भी हैं और लगातार काफी समय से किरदार निभा रहे हैं। सबसे पहले कितने वर्षों से आप किरदार निभा रहे हैं? सर मुझे तो खुद भी याद नहीं कितना जो ये सेवा देते हैं मैं करता हूँ। मैं करता हूँ। बहुत अच्छा। आज का किरदार कुंभकर्ण का आपका रहने वाला है। आज का किरदार कुंभकर्ण का बस रावण का छोटा भाई है और उसको कल उठाया गया नींद से जी, और बस रावण ने समझा बुझा के उसको युद्ध में भेजा है जी। जबकि उसने बड़े भाई को समझाया अपनी कि ये हमारी मर्यादा और हमारी शान के खिलाफ है। जी सर यही बात अपने डायलॉग के उसमें ये कुंभकर्ण ने जब उसको अपने भाई को समझाया तो उसके बाद जब रावण ने उसके भाई ने कहा कि ये एक बानर आया और लंका जला के चला गया, तो इसने कुंभकर्ण ने कहा करना चाहिए सोचकर पहले हर एक काम को, वरना पछताना पड़ेगा काम के अंजाम को। आप जो काम कर रहे हैं ये आपकी शान के खिलाफ है। पराई स्त्री लाना, उसका हरण करना, और उसके बाद आप कहते हैं हम नीति पे चल रहे हैं। बिल्कुल नीति पे नहीं चल रहे। इसलिए उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भाई ने उसको कहा आज मुझे परेशानी आई है तो मेरा साथ ही छोड़ रहे हो। उसने कहा चल ऐसी बात अगर बनना ही है तो भाई जैसा कहेगा वहीं पर बनूंगा। और आखिर उसने विभीषण को भी समझाया। विभीषण को अंत में यही कहा कि तू हमारा भाई है, तू जिस तरह से बच्चा राम का साथ दे रहा है, हमें पता है धर्म का साथ दे रहा है, बस एक काम करना कि जब हम मर जाएं और हमारे सबके शव पड़े हों तो उनको अंतिम दाह संस्कार करना और पिंड दान जरूर करना। देख सकते हैं अभी राम जी का डायलॉग हम एक बार सुनेंगे उनके मुखारपण से। मैं आपको ये बता रहा था कि कौशल्या जी के साथ राम जी के डायलॉग्स हैं। उसमें एक शेर है कुछ इस तरीके से है कि लाज रख मैया मेरी अपने दिए संस्कार की, अब दो विदाई राम को उसके नए संसार की। बहुत ही अच्छा, मतलब माँ से वनवास के लिए जो है आप आज्ञा मांग रहे हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। देख सकते हैं आपके सीन्स हमने आपको दिखाए। श्री राम जी हमारे साथ मौजूद रहे, हमारे साथ मौजूद रहे मेघनाथ जी, और साफ तौर पर हमने आपको दिखाया किस प्रकार से यहाँ पर पर्दे के पीछे की हमने आपको सच्चाई दिखाई है, पर्दे के पीछे की हमने आपको मेहनत दिखाई है। और यहाँ पर हमारे साथ लक्ष्मण जी मौजूद हैं। लक्ष्मण जी भाई के साथ वनवास लिया और उसके बाद अब जो है अंतिम सीन्स के साथ चल रहे हैं। एक डायलॉग हम आपसे सुनना चाहेंगे। देवर सती भाभी का हूँ, भाई हूँ रघुवीर का, कहता हूँ धनुष उठा, फल चूम तीखे तीर का, अवतार हूँ मैं शेष का, फन इतना फैलाऊंगा, पानी ना दूंगा मांगने, मैं रावण को डस जाऊंगा। बहुत अच्छा। देख सकते हैं कितनी एक मेहनत है इस एक डायलॉग को सीखने के पीछे, 2.5 महीने की मेहनत, और आज जो है उसका रह रहा है
सीधी तस्वीरें आपको पहचान फरीदाबाद के माध्यम से दिखाए। अब आपको स्टेज पर भी दिखाएंगे जो एक अलग ही रूप नजर आएगा, तो उसके साथ मैं आपको जरूर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहे, देखते रहे पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।